चलिए एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने स्टडी वेब ऑनलाइन पोर्टल पर। और हम लोग एक बार पुनः लाइव आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी की। और ज्योग्राफी में हम लोग कवर कर रहे हैं इस समय भारत के भूआकृतिक प्रदेश। और इसी भूआकृतिक प्रदेश में जो हमारे 5 भाग हैं, उन्हीं 5 भागों में आज हम लोग चर्चा करेंगे तटीय मैदानों की। ठीक है। और तटीय मैदान जो है आपका, वो वैसे तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैंने अभी तटीय मैदान क्यों कहा, क्योंकि तटीय मैदान से मिला जुला एक भाग और है जिसे हम कहते हैं द्वीप समूह। और मैंने कहा था कि अगर दोनों को मिला दें तो मुख्य रूप से भारत के भौतिक प्रदेश 4 ही प्रकार के हैं, 5 प्रकार के नहीं हैं। लेकिन दोनों की जो आकृति है वो बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए हम भारत के भौतिक प्रदेशों को 4 की बजाय 5 मानते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग बात करेंगे आजकल विशेषकर द्वीपों की और द्वीप समूह की। ठीक है। इसके आधार पर हम तटीय मैदान को विश्लेषित करेंगे। वैसे तो मैंने तटीय मैदान का टॉपिक आपको पूरा करा दिया, तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं, और बोर्ड के माध्यम से ही हम आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या चीजें पूरी करी हैं और क्या क्या चीजें पूरी नहीं करी, क्या क्या चीजें पढ़ा चुके हैं और क्या क्या चीजें हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं। तो ये टॉपिक जो है वो बिल्कुल अपने ढलान पर है। और मैंने कहा था कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, और इंडियन ज्योग्राफी का सबसे बड़ा टॉपिक अगर है तो यही है भारत का भौतिक प्रदेश। और इसमें भी लगभग 4 या 5 लेक्चर लगेंगे। जो आज हम लोग लेक्चर 1 में एक तरीके से हल्का इंट्रोडक्शन लेंगे तटीय, वो सॉरी आपका द्वीप समूह का। ठीक है। तो तटीय मैदान हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा हमें दिक्कत नहीं होगी। तो सभी लोग एक बार लाइव जुड़िएगा, आपको ज्यादा दिक्कत समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि वीडियो बिल्कुल स्टार्टिंग से है। ठीक है। तो चलिए मैं एक बार समझाता हूं आपको कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय भूगोल। और ये 2 प्रकार से पढ़ेंगे। भारत का भूगोल और भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। ठीक है। अब मैं बात करूं स्पेशली, हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक विभाजन या भू आकृतिक प्रदेश। ठीक। और मैंने बताया था ये सबसे बड़ा टॉपिक है। मान के चलिए इसको लगभग हम लोगों ने इस टॉपिक को शुरू किया था फरवरी में, फरवरी के लगभग शुरुआत में किया था। तो फरवरी पूरा खत्म हो गया, मार्च पूरा खत्म हो गया, हालांकि बीच में हम थोड़ा सा क्वालिटी भी कंटिन्यू करते रहे। और अप्रैल का भी आज 10वां दिन है। मान के चलिए इसको अप्रैल में कराते कराते समय लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, ज्यादा जल्दी करा नहीं रहे हैं, बहुत आराम आराम से करा रहे हैं। ठीक है। तो मैंने बताया था कि इसके भाग हैं 5, लेकिन अगर मुख्य रूप से देखें तो 4 हैं। कौन से जरा देखते हैं। भारत का पर्वतीय क्षेत्र, या इसी को कहते हैं उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, अर्थात हिमालय। उत्तर विशाल मैदान, इसमें मैंने बताया था 3 मैदान हैं, सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान। ठीक।
सबसे बड़ा भाग, प्रायद्वीपीय भाग, और प्रायद्वीपीय में दो भाग हैं। पठारी भाग और नंबर दो है पहाड़ी भाग। और चौथा आपका हो जाएगा जिसका नाम है तटीय मैदान। इसमें भी दो मैदान है तटीय मैदान में। एक हो जाएगा पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, और दूसरा हो जाएगा पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान, ठीक, यानी पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। और एक लास्ट बचा है द्वीप समूह क्षेत्र, और इसमें भी हम लोग दो पढ़ेंगे। अंडमान निकोबार और दूसरा पढ़ेंगे लक्षद्वीप द्वीप समूह। दरअसल में ये द्वीप नहीं है, द्वीपों के समूह है, ठीक है। तो हम लोग इस वाले टॉपिक को बिल्कुल क्लियर अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये वाला फिनिश कर दिया, ये वाला भी फिनिश कर दिया, ये भी फिनिश कर दिया, ये भी फिनिश कर दिया। आज हम शुरुआत करते हैं पांचवें की। और वैसे हमने कहा था कि चौथे पांचवें सेम है, इसलिए मुख्य तरीके से इनको एक काउंट में कर सकते हैं। तटीय मैदान का मतलब होता है ऐसा किनारा। तटीय मैदान की डेफिनेशन होती है कि ऐसे क्षेत्र जो किसी पानी के किनारे वाले क्षेत्र के किनारे स्थित हैं वो तटीय मैदान कहलाते हैं। अब तटीय मैदान के पानी के किनारे अगर घिरे हैं तो वो एक ओर से भी घिरे हो सकते हैं, दो ओर से भी घिरे हो सकते हैं, तीन ओर से भी घिरे हो सकते हैं, ठीक है। तटीय मैदान का मतलब है चाहे वो एक ओर से घिरा हो, चाहे दो ओर से घिरा हो, या तीन ओर से घिरा हो, ठीक है, उसको हम तटीय मैदान कहेंगे। उसके एक किनारे पर पानी हो। और द्वीप समूह हम उसको कहेंगे जिसके चारों ओर पानी हो, जो चारों ओर पानी से घिरा हो वो द्वीप समूह है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, यही अंतर है इसमें। तो हम द्वीप समूह को ही पढ़ेंगे, तटीय मैदान तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम शुरुआत करते हैं इसकी। चलिए, तो ये सब चीजें वैसे तो आपको पता ही थी। अब हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से, द्वीप समूह से। द्वीप समूह, ठीक है। द्वीप समूह, अब दो ही समूह को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन आपको बताएंगे, कुछ बेसिक परिभाषाएं आपको बताएंगे। वो परिभाषाएं आप जरूर याद कर लीजिए, उस पर आपके काम आएंगे। जैसे अगर पूछा जाता है द्वीप, चारों ओर जल से घिरा क्षेत्र, जिसके चारों ओर पानी है या जल से घिरा एरिया है वो कहलाएगा द्वीप। अब एक शब्द है जिसका नाम हम लोग पढ़ रहे हैं द्वीप समूह। तो द्वीप समूह क्या होता है? द्वीपों के समूह को, द्वीपों के समूह को द्वीपों के समूह को द्वीप समूह कहते हैं। लेकिन याद रखना इसमें, लेकिन मैंने लेकिन क्या कहा, लेकिन पानी या जल से घिरा होना चाहिए। मतलब पानी से या जल से घिरा होना क्षेत्र चाहिए, तभी वो द्वीप समूह होगा, ठीक है। तो दो पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं प्रायद्वीप। वह क्षेत्र जो तीन ओर
तीन और पानी से अगर घिरा हुआ एरिया हो तो हम उसको कहेंगे क्या, प्रायद्वीप। अभी होता है महाद्वीप। वह स्थल भाग इसको ऐसे ना लिखें, हम ऐसे लिखें, वह स्थल भाग जो विस्तृत क्षेत्र में हो, बड़े क्षेत्र में हो, लेकिन चारों ओर पानी या जल होना आवश्यक है। ठीक। पानी का मतलब वो सागर का भी पानी हो सकता है, महासागर का भी पानी हो सकता है, किसी खाड़ी का भी पानी हो सकता है। ठीक है। समझ में आ गया। अब इसमें हम लिख सकते हैं महाद्वीप का छोटा भाग, महाद्वीप का छोटा भाग द्वीप या द्वीप समूह कहलाता है। हम इसको द्वीप ही कहें क्योंकि द्वीप समूह में अलग अलग चीजें आ जाएंगी। अब ये सारे पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट आपको इसलिए क्लियर कर दिए जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। चार पॉइंट आपके सामने लिखे हैं। पहला पॉइंट लिखा है द्वीप क्या है, जिसके चारों ओर पानी से घिरा एरिया हो, वो द्वीप कहलाता है। और मान लीजिए कई सारे द्वीप हैं, जैसे एक है तो द्वीप ही है, लेकिन दो एरिया हो गए, तीन एरिया हो गए, चार एरिया हो गए, उन चार एरिया में अगर हम चारों को जोड़ देंगे तो वो द्वीप समूह बन जाएगा। तो द्वीपों का समूह जो है द्वीप समूह कहलाता है। लेकिन ये भी एरिया पानी से घिरा हो, पानी का मतलब चाहे खाड़ी हो, पानी का मतलब सागर हो, पानी का मतलब महासागर हो, किसी से घिरा होना चाहिए। प्रायद्वीप क्या है, जिसके तीन और पानी हो, इसका मतलब उसमें भी चाहे सागर हो, महासागर हो, कुछ भी हो, तीन और से क्षेत्र से घिरा हुआ एरिया प्रायद्वीप कहलाता है। और महाद्वीप क्या कहलाता है, महाद्वीप का मतलब कि वह स्थल भाग जो द्वीप तो वो छोटा होता है। द्वीप भी एक तरीके से स्थल भाग है, द्वीप भी एक प्रकार, द्वीप कैसा भाग है पूछा जाए तो द्वीप भी स्थल भाग है, लेकिन द्वीप की विशेषता ये होती है उसके चारों ओर पानी होता है। तो वैसे ही महाद्वीप भी एक स्थल भाग है, लेकिन महाद्वीप की और द्वीप से विशेषता अलग क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि महाद्वीप का एक एरिया जो लैंड एरिया होगा वो विस्तृत होगा, बड़ा होगा, एक्सटेंशन होगा, इसका विस्तार होगा। ठीक है। अब एक परिभाषा और देख लीजिए, तटीय। तटीय, ठीक। हालांकि मैं इसको पढ़ा चुका हूं पीछे ही, लेकिन मैंने एक बार फिर से लिखा दिया। ऐसा क्षेत्र, तटीय क्षेत्र का मतलब क्या है कि ऐसा क्षेत्र जो जल के किनारे हो, तटीय मैदान कहलाता है। अब इसमें खास बात याद रखनी है कि तटीय मैदान कहलाता है। अब ये जो जल है वो किसी और हो, जल जो है एक ओर से घिरा हो, दो ओर से घिरा हो, या तीन ओर से घिरा हो, लेकिन चार ओर से घिरा नहीं होगा। ठीक। अब तीन ओर से घिरे एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। तो इसका मतलब भारत का जो तटीय मैदान है वो प्रायद्वीपीय तटीय मैदान है। ठीक है।
तो ये चारों पॉइंट, अब 4-5 पॉइंट है वो समझ लीजिए जल्दी से, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। अब मैं कुछ आंकड़ों पर बात करता हूं। हमारा जो टॉपिक है वो है द्वीप या द्वीप समूह। द्वीप या द्वीप समूह, ठीक है। पहले मैं कुछ आंकड़ों पर बात करता हूं जो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां में हेडिंग डालेंगे भारत में द्वीप। भारत में द्वीप, भारत में द्वीप या द्वीप समूह। भारत में द्वीप या द्वीप समूह। तो पहले पॉइंट याद रखना है कि जितने भी द्वीप या द्वीप समूह होंगे, अधिकतर सबसे ज्यादा बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, हिंद महासागर में, हिंद महासागर में। भारत में जो द्वीप द्वीप और द्वीप समूह होंगे वो तो या तो बंगाल की खाड़ी में होंगे, या अरब सागर में होंगे, हिंद महासागर में होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है। अब याद रखना है, क्या याद रखना है? मुख्य सीमा, मुख्य सीमा के बाहर या मुख्य भूमि, मुख्य भूमि या मुख्य सीमा के बाहर, तो ये तो होंगे पक्के द्वीप समूह। ये तो द्वीप समूह ही कहलाएंगे, ठीक। लेकिन मुख्य भूमि के अंदर है, मुख्य भूमि के अंदर भी कुछ द्वीप हो सकते हैं, हो सकते हैं, कुछ द्वीप हो सकते हैं, लेकिन द्वीप समूह नहीं हो सकते, द्वीप समूह नहीं हो सकते। ये पॉइंट याद रखना है, यानी द्वीप तो अंदर हो सकते हैं कुछ, लेकिन ये द्वीप समूह नहीं हो सकते, ये पॉइंट याद रखना। तो यहाँ मुख्य भूमि या मुख्य सीमा के बाहर द्वीप समूह ही होंगे ज्यादातर, लेकिन उन द्वीप समूह में द्वीप भी हैं, ठीक है। तो द्वीप दोनों जगह हो सकते हैं, अंदर भी बाहर भी, लेकिन जो आपके द्वीप समूह हैं, ये जो द्वीप समूह हैं वे बाहर ही होंगे। द्वीप समूह कहाँ होंगे? मुख्य भूमि के बाहर। और मुख्य भूमि के बाहर का मतलब हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या हिंद महासागर। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब मैं कुछ इनकी लंबाई चौड़ाई की बात कर लेता हूं। वैसे तो मैंने तटीय मैदानों में भी आपको कुछ पॉइंट बताए थे, भाई सेम पॉइंट होगी लंबाई।
भारत की तटीय रेखा, अगर भारत की तटीय लंबाई की रेखा की बात करेंगे तो 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। और इसमें 6100 किलोमीटर में 9 राज्य और कितने, 9 राज्य और कितने केंद्र शासित, 2 केंद्र शासित, यानी 2 यूटी, 2 यूटी। अब आप लोग कहेंगे मैंने तो 4 बताए थे यूटी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, लेकिन कुल तटीय रेखा की लंबाई, अगर कुल तटीय, केवल तटीय, अब ये भारत की तटीय रेखा की लंबाई, और उसमें भी तटीय रेखा की लंबाई कहते हैं इसको, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं प्रायद्वीपीय, अगर प्रायद्वीपीय भी लगा दिया, प्रायद्वीपीय रेखा की लंबाई, तो भी आंसर यही है। प्रायद्वीपीय रेखा की लंबाई अगर पूछा जाए तो भी यही रहेगा। ठीक है, तो चाहे तो भारत की तटीय रेखा की लंबाई पूछे, चाहे प्रायद्वीपीय रेखा की लंबाई पूछे, और चाहे आपसे ये पूछे कुल लंबाई, अगर कुल लंबाई भी पूछ रहा है, अगर प्रायद्वीपीय में लगा कर आ रहा है, प्रायद्वीप की कुल लंबाई, तो भी आंसर सेम है रहेगा 6100। समझ में आया, कुछ भी पूछे। लेकिन अगर भारत की तटीय रेखा की लंबाई देखिए तो भी यही, लेकिन अगर पूछा जाए भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई, या भारत की तटीय रेखा की लंबाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को मिलाकर, या भारत की तटीय रेखा की लंबाई द्वीप समूह को मिलाकर, या भारत की तटीय रेखा की लंबाई भारत के बाहर वाले क्षेत्रों को मिलाकर है, कुछ भी पूछा जाए तो फिर आपको लगाना है आंसर 7516। भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई, या तो ऐसे पूछ सकता है भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई, और या फिर ऐसे पूछ सकता है अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को मिलाकर, कुछ भी पूछे आपसे, चाहे वो इस तरीके से पूछे चाहे वो इस तरीके से पूछे, आंसर आपको सेम ही देना है। ठीक, तो आपको आंसर देना है इसकी 7516.6 किलोमीटर। ठीक, और मान लो कोई भी पूछे और एक विकल्प आए तो जो चाहे वो लगा सकते हैं आप लोग। लेकिन अगर आपसे पूछा कि केवल अंडमान निकोबार या केवल द्वीप समूह की तटीय रेखा की लंबाई, मैं ऊपर लिख देता हूं, केवल द्वीप समूहों की, केवल द्वीप समूह की तटीय रेखा की लंबाई, तो आपको याद रखना पड़ेगा केवल द्वीप समूह की तटीय रेखा की लंबाई, तो मैं केवल केवल यही अंडमान वाली जोड़ूंगा, इसका आंसर होगा 1416, 1416.6 किलोमीटर, 1416.6 किलोमीटर। तो जो पूछा जाए वो आंसर आपको लगा देना है। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
क्या हुआ इसको भैया? चला जा सकता है? हाँ, मैं बैठ गया था अंदर से। तो चलिए अब मैं कुछ और आंकड़ों पर बात करता हूँ। मेनली तो द्वीप समूह हैं, लेकिन कुछ द्वीप हैं उन पर भी बात करेंगे। द्वीपों की संख्या। तो द्वीपों की संख्या से पहले जान लेते हैं, भारत में मेनली द्वीप दो ही तरीके के पाए जाते हैं। हालांकि द्वीप हो जरूर सकते हैं, द्वीप या द्वीप समूह, भारत के अंदर भी, भारत के बाहर। अब भारत के अंदर के बहुत कम है, जैसे पारादीप हो सकता है आपका, हल्दिया हो सकता है आपका, ठीक है। तो भारत के अंदर वाले कम है, लेकिन भारत के बाहर वाले ज्यादा हैं, मुख्य भूमि से बाहर वाले ज्यादा हैं। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत के बाहर ज्यादातर क्या होंगे, द्वीप भी हो सकते हैं, द्वीप समूह भी हो सकते हैं, जो पीछे मैंने बताया था। दूसरा मैंने आपको पॉइंट बताया था कि भारत के जितने भी द्वीप समूह हो सकते हैं वो दो तरीके से हैं। हालांकि बंगाल की खाड़ी में ज्यादा है, अरब सागर में थोड़े कम है, लेकिन हिंद महासागर में भारत के कोई ज्यादा द्वीप नहीं है, या एक आध द्वीप है जिस पर भारत का कब्जा है। तो हिंद महासागर में कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए मोटे मोटे तरीके से पूछ लेता है कि जो द्वीप होते हैं, वो द्वीप होते हैं या द्वीप समूह होते हैं, वो मेनली भारत में दो ही प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो अरब सागर वाले और एक बंगाल की खाड़ी वाले। अब अरब सागर में स्थित है, बंगाल की अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप, तो उसी को कह देते हैं अरब सागर वाले द्वीप समूह या लक्षद्वीप द्वीप समूह। दूसरा बंगाल की खाड़ी में है जो बड़ा है, यानी बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह या फिर आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो उसी आधार पर हम लोग पढ़ेंगे द्वीपों की संख्या। तो द्वीपों की संख्या कितनी है, पहले तो हम टोटल बात करेंगे। भारत में द्वीपों की संख्या लगभग 600 प्लस है, 600 प्लस है, और ये बड़े बड़े द्वीप हैं। तो द्वीपों की संख्या वैसे तो बहुत सारे हैं, यानी हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण द्वीप। ठीक, ये महत्वपूर्ण द्वीप हैं जिनकी संख्या दो 600 प्लस है, जिसमें से कहा गया कि सबसे ज्यादा जो द्वीप हैं, सर्वाधिक द्वीप, मतलब इसमें से भी अगर डिवाइड करें तो सर्वाधिक जो द्वीप है हमारे पास, वो बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में है, जिसकी संख्या है, बताया कुछ लोगों ने कहा कि 600 प्लस में से 572 तो इसी में है, कुछ लोगों की संख्या थोड़ी सी कम बताई है, 550। लेकिन ज्यादा लोगों ने बताया कि 600 में से, 600 प्लस में से अकेले 572 तो बंगाल की खाड़ी में ही है, ठीक है। ठीक है, और जबकि दूसरे जो न्यूनतम द्वीप हैं, ठीक, कम द्वीप हैं, ये अरब सागर में था। और अरब सागर में द्वीपों की संख्या बताइए 36, कितनी, 36 संख्या बताइए। और इसमें बताया कि वैसे तो इसमें बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन कहा कि 26 पर ही लोग निवास करते हैं। अभी मैंने अंडमान या लक्षद्वीप के आधार पर नहीं बताया, अभी मैंने अंडमान है बंगाल की खाड़ी में तो टोटल बंगाल की खाड़ी के आधार पर बताया, और लक्षद्वीप है अरब सागर तो उसके आधार पर मैंने आंकड़ा बताया। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद करना है, ठीक है। तो लगाना, अगर 600 प्लस मान के चलिए 600 प्लस आ रहा है, द्वीपों की कुल संख्या है, तो आप 600 प्लस लगा दीजिएगा, भारत में, भारत के आसपास 600 प्लस। और पूछा जाए 600 प्लस भी आ रहा है और 572 भी आ रहा है, तो फिर 572 लगा दीजिएगा आप, ठीक है। और उसमें से अगर लक्षद्वीप में पूछा जाए तो 36। अब प्रॉपर हमको अलग अलग डिवाइड करेंगे। अब एक लाइन और याद रखना, अगर अगर पूछा जाए भारत में सभी प्रकार के द्वीपों को मिलाकर,
भारत में सभी प्रकार के द्वीपों को मिलाकर। तो लगभग बताया कि 1208। अगर लैंग्वेज आ जाए कि ऐसे द्वीप जिसमें जीवन है और जीवन नहीं है, पेड़ है, पौधे हैं, रहते हैं, नहीं रहते हैं, कुल मिलाकर। और ये सभी प्रकार के द्वीप है, सभी प्रकार लगे हो या फिर कुछ लगा हो क्या, छोटे बड़े, जैसे ये पूछा जाए। तो फिर आंसर आपको लगाना है 1208, यानी 1208 भारत में द्वीप हैं। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण 600, उन 600 में से भी हमने 500, जो 600 है 600 में भी हमने 572 बता दिए आपको बंगाल की खाड़ी में और 36 अरब सागर में। तो अगर 1208 आए तो कुल मिलाकर लंबी चौड़ी लैंग्वेज दिया हो कि कुल द्वीप हैं जिसमें सभी लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, जनजातीय लोग रहते हैं, तो 1208। और पूछा जाए महत्वपूर्ण द्वीप हैं तो आप 600 प्लस लगा दें, ठीक है। और अगर अलग अलग पूछा जाए तो आप अलग अलग लगा दें। अब कुछ हम लोग आंकड़े पढ़ेंगे इसमें, और कुछ इसमें आंकड़े कहे गए हैं कि प्रमाणिकता के आधार पर, अगर मैं प्रमाणिकता के आधार पर लूं तो कहा गया कि भारत में सिर्फ 247 ही द्वीप हैं। कहीं कहीं 247, कहीं कहीं 243। ये थोड़ा सा डाउट है, कहीं कहीं 247 है और कहीं कहीं 243 है। मतलब इतने ही द्वीप बताए गए हैं, ठीक है, प्रमाणिकता के आधार पर जिनमें लोग रहते हैं, निवास करते हैं। और इसमें भी कहा गया कि 204 जो हैं, तो मतलब अगर टोटल मैंने 243 या 247 बताए, तो बंगाल की खाड़ी में 204 हैं और 36 अरब सागर में है। 36 अरब सागर में है, ठीक है। और बाकी कुछ अन्य हैं जिनका आंकड़ा नहीं है, ठीक है। जबकि ये लोगों ने कहा कि अरब सागर में भी अगर देखा जाए तो अरब सागर में जो 36 हैं वो लक्षद्वीप में ही है, ठीक है। और कहा कि 43 जो द्वीप हैं, ये टोटल द्वीप आपके कहाँ हैं, अरब सागर में। इसका मतलब जो बचे हुए द्वीप हैं वो अन्य क्षेत्र में हैं, जैसे अफ्रीका के आसपास हो सकते हैं, या फिर जैसे मालदीव हो गया, वो हमारे पास नहीं है, वो देश है, मेडागास्कर हो गया, तो ऐसे द्वीप भी कुछ है। तो ये इनका आंकड़ा था, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अभी चलिए, ठीक है। तो अब मैं इसके कुछ, आपको ये तो मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया, अब मैं इसके कुछ टाइप आपको पढ़ाता हूँ, कुछ टाइप आपको बताता हूँ, टाइप बताऊंगा, लेकिन टाइप को विस्तृत तरीके से हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ टाइप आप देख लीजिए, अलग अलग होते हैं टाइप इसके। द्वीप समूह के प्रकार, और इसमें हम लोग आज फर्स्ट टाइप ही पढ़ेंगे, केवल पहला टाइप। और इस टाइप को कहते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण के आधार पर, प्रकृति की बनावट के आधार पर, भौगोलिक भौगोलिक दृष्टिकोण के आधार पर। और ये आपके दो प्रकार के होंगे, कितने होंगे, दो प्रकार के। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसे हैं। तो भौगोलिक दृष्टिकोण के आधार पर, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग आप देख बताते हैं पहला टाइप। इसमें तीन टाइप हम लोग पढ़ेंगे। एक तो पहला है भौगोलिक दृष्टिकोण के आधार पर हो गया, दूसरा है
आंतरिक बनावट के आधार पर, यानी जमीन के नीचे कैसा है, ठीक है। और तीसरा होगा पानी के आधार पर, जलीय क्षेत्र के आधार पर, ठीक है। तो हम आप ही भौगोलिक दृष्टिकोण के आधार पर आपको देखते हैं। तो यहां दो प्रकार से है, यह दो प्रकार से है। कौन कौन से हैं दो प्रकार, जरा जान लेते हैं हम लोग भी। तो एक हम लिखेंगे किसी भी बड़े भू क्षेत्र, बड़े भू क्षेत्र से दूर सागर या महासागर, सागर या महासागर में, सागर या महासागर में स्थित द्वीप, या द्वीप भी हो सकते हैं, द्वीप समूह भी हो सकते हैं, ठीक। मतलब बाहर स्थित हैं। जैसे मैं बात करूं, जैसे यूएसए का एक हवाई द्वीप पड़ता है, हवाई द्वीप इसका उदाहरण है, जो बाहर है हवाई द्वीप। और ये हवाई द्वीप अमेरिका में भी है, और इसका एरिया आता है प्रशांत महासागर। कहा जाता है प्रशांत महासागर में स्थित है, इसलिए इसके आसपास कोसों मील तक कोई पानी नहीं है, ठीक है। और एक हम लिख सकते हैं भारत का, तो भारत का अंडमान और लक्षद्वीप, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, दोनों इसी के उदाहरण हैं। एक बंगाल की खाड़ी में है और एक अरब सागर में है, यहां भी पानी दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। ये पहला भाग था, तो दो ही प्रकार थे, और दूसरा भाग देख लेते हैं। दूसरा प्रकार, किसी भी भू क्षेत्र के पास, किसी भी भू क्षेत्र के पास गहरे सागर, सागर या महासागर में स्थित द्वीप या महाद्वीप, सॉरी महाद्वीप क्यों होगा, द्वीप समूह। तो यहां मैंने लिख दिया जरूर है, या महासागर हो ही नहीं सकता, अंदर महासागर नहीं हो सकता, ठीक है। महासागर बाहर ही होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, लेकिन मैंने समझाने के लिए लिखा आपको। उसका भी उदाहरण देख लेते हैं। अब कहा जाता है यूरोप में स्कॉट, यूरोप में स्कॉटलैंड, सात सौ द्वीपों का समूह, समूह इसका उदाहरण है, ठीक है। ये अंदर ही स्थित है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ये हम लोगों ने पहला टाइप पढ़ा, फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये आप लोगों का वीडियो था जिसमें हम लोगों ने हल्का इंट्रोडक्शन लिया, थोड़ा सा द्वीप समूह की स्टार्ट करी। अब कल हम इनको पहले दोनों द्वीपों को हल्का हल्का पढ़ेंगे, और इन्हीं के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल में वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा,
शेयर करिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, प्रयास करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसी के साथ इजाजत दीजिए, अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।